Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 physical activity trainer. In this video we are going to cover the chapter overview of physical education and sports sector. Students, हमने physical activity trainer के बाकी chapters पहले से complete करे हुए हैं, but ये जो chapter है ये आपके सिलेबस का तो पार्ट है, मतलब जब आप सिलेबस चेक करेंगे वहां पर आपको ये मेंशन दिखेगा, बट इससे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं जनरली। बट अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि सिलेबस में तो ये चैप्टर लिखा हुआ है, और अगर क्वेश्चन आ जाता है फिर हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। एंड ये बहुत बेसिक चैप्टर है, इसमें हमें बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आज हम इस चैप्टर को भी कवर कर लेंगे। और साथ ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो बाकी सिलेबस है लाइक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट बी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सो इस वीडियो के साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट। कौन होता है फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट? ये फिजिकल एक्टिविटीज को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड कोचेस को असिस्ट करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को मैनेज करते हैं एंड फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं। सो बेसिकली जो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं उनके साथ जो काम करते हैं, उनके असिस्टेंट की तरह उनको असिस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, वो होते हैं फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट। Now let us proceed to the main topic of this chapter, career opportunities in physical education and sports sector. So क्योंकि हम यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमें देखना है कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि आपके पास ये सब्जेक्ट है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, तो आपको पता होना चाहिए कि इस फील्ड में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप आगे किस चीज़ में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। सबसे पहला है टीचिंग फिजिकल एजुकेशन। आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, स्कूल्स में कॉलेजेस में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं एंड इट इज़ अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। वहाँ पर आप एक टीचर बन सकते हैं। आप फिजिकल एक्टिविटीज़, फिटनेस, योगा, स्पोर्ट्स रूल्स, ये सभी चीज़ें पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। एंड साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन एंड हेल्दी हैबिट्स को मेंटेन करें, प्रमोट करें। देन नेक्स्ट इज कोचिंग। आपने देखा है, आपको किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको उस स्पोर्ट्स में प्लेयर बनना है, एक अच्छे लेवल पर आपको जाना है, तो उसके लिए आपको कोचिंग की नीड होती है। एथलीट्स एंड टीम्स को ट्रेन करने के लिए कोचेस की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कोच होते हैं। देन सेपरेट पर्सनल कोच भी होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कोच होते हैं। ये स्कूल्स के साथ वर्क करते हैं, एकेडमीज, क्लब्स, नेशनल लेवल पर भी वर्क करते हैं। इस तरह से कोचिंग भी एक अच्छा करियर है जहाँ पर हम स्किल्स, टेक्निक्स, फिटनेस एंड स्ट्रैटेजी सिखाते हैं जो स्टूडेंट्स डिफरेंट स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। देन नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मतलब जब कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसी भी तरह का इवेंट है, भले ही वो एक स्कूल लेवल पर हो या फिर एक नेशनल लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर इवेंट है, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पोर्ट्स मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो सभी चीज़ों को अरेंज करते हैं। सबसे पहले वो सारी चीज़ों को प्लान करेंगे, हर चीज़ का प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे। स्पॉन्सरशिप्स, जब हम बात करते हैं टूर्नामेंट्स की, तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल है या स्टेट लेवल है या फिर नेशनल लेवल है, इवन इंटरनेशनल लेवल, हर एक केस में हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। उन सभी चीज़ों को यही हैंडल करते हैं। एंड सभी चीज़ें प्रॉपरली हो रही हैं एंड सभी का पेमेंट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंडर आती हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर स्पोर्ट्स हैं तो टूर्नामेंट्स भी होंगे, इवेंट्स भी होंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स। उसको मैनेज करने के लिए हमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टीम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपके पास लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का मतलब होता है कि आपको ये पता है कि शेड्यूल कैसे बनाना है, प्लानिंग कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये सभी आती है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में। ओके, नेक्स्ट इज फिटनेस सेक्टर। आपने देखा है आजकल जिम काफ़ी पॉपुलर हैं एंड सभी जिम जाते हैं ताकि फिट रहें। तो जिम में जिम ट्रेनर्स होते हैं जो हमें ट्रेन करते हैं, फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, योगा ट्रेनर्स होते हैं। अगर आप योगा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप योगा ट्रेनर को हायर करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट
प्रोफेशंस हैं जो फिटनेस सेक्टर में अवेलेबल हैं एंड यहाँ पर स्कोप भी है, क्योंकि हम आजकल फिटनेस पर काफ़ी ध्यान देते हैं एंड हर कोई फिट रहना चाहता है। सो हमें जिम ट्रेनर्स, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, योगा ट्रेनर्स की काफ़ी नीड है एंड ये लोगों को हेल्प करते हैं उनकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में। सो क्योंकि हमें पता है कि आजकल हेल्थ अवेयरनेस काफ़ी है, तो इसलिए इनकी हाई डिमांड है। देन नेक्स्ट इज इक्विपमेंट मैनेजर्स। सो हम बात कर रहे हैं किसी स्कूल की या किसी एकेडमी की या फिर किसी कॉलेज की। सो कहीं भी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ इक्विपमेंट होंगे, कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं। सो ऐसे में सभी प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए, उनको प्रॉपरली स्टोर रखने के लिए एंड कौन सा इशू हो रहा है, इन सभी चीज़ों का एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं इक्विपमेंट मैनेजर्स। ये इंश्योर करते हैं कि स्पोर्ट्स गियर सेफ्टी के साथ यूज़ किए जाएँ एंड इनकी अवेलेबिलिटी रहे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो बिना इक्विपमेंट के तो नहीं खेल पाएँगे ना। आपको फुटबॉल खेलनी है और स्कूल में फुटबॉल ही नहीं है तो आप कैसे खेलेंगे? तो इन सभी चीज़ों को इंश्योर करते हैं इक्विपमेंट मैनेजर्स। देन नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में लिखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ काम करते हैं। जहां पर आप देखते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में आपको जो न्यूज़ मिलती है, वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के थ्रू मिलती है। देन यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि तभी आप अच्छे से उस इवेंट को एनालाइज कर पाएंगे, उसके बारे में लिख पाएंगे। जब आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, आप उसको एनालाइज तभी कर पाएंगे जब आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होंगी। सो हमें कौन से प्रोफेशन में जाना है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी स्किल्स को डेवलप करें। देन नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। सो अगर आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है और स्पोर्ट्स में भी है, तो आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में जा सकते हैं, जहां पर आपको स्पोर्ट्स के एक्शन मोमेंट्स की फोटोग्राफ लेनी होती है। ऐसे फोटोग्राफर्स मीडिया हाउसेस, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं एंड इसमें टेक्निकल कैमरा स्किल्स चाहिए, आपको कैमरा ऑपरेट करना आना चाहिए एंड आपको टाइमिंग का भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसमें आपके पास ये स्किल्स होनी ज़रूरी हैं। देन स्पोर्ट्स मेडिसिन। सो जब भी आपको कोई भी इंजरी होती है, मतलब चोट लग जाती है स्पोर्ट्स खेलते टाइम, सो तब स्पोर्ट्स डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं, आपकी चोट को ठीक करते हैं एंड ये एथलीट स्पोर्ट्स टीम के साथ वर्क करते हैं, क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो डेफिनेटली किसी न किसी पॉइंट पर किसी न किसी को चोट लगती है एंड अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए, तो ऐसे में वो उस स्पोर्ट्समैन के लिए हार्मफुल भी हो सकती है इन लॉन्ग टर्म। सो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई चोट लगती है, किसी भी तरह की इंजरी है, सो उसे हमें प्रॉपरली ट्रीट कराना है एंड इसमें हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स डॉक्टर्स। देन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। सो हमारे ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ तो सामने आती ही है, बट अगर हमारी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, हमारा फोकस नहीं है, तो हम स्पोर्ट्स में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और फोकस बना रहे। तो इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। जब कोई भी प्लेयर है वो एक बड़े लेवल पर खेलता है एंड इवन आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी बात करेंगे, तब भी आपको काफ़ी स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी पॉइंट पर किसी भी इंसान को हो सकती हैं, बट अगर हम इसके साथ प्रॉपरली डील नहीं करेंगे, तो फिर ये हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी को कंट्रोल करें, मोटिवेटेड रहें, कॉन्फिडेंट रहें। इसमें हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एंड हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। सो इनका काम है डाइट को प्लान करना, किस तरह का न्यूट्रिशन एथलीट को लेना है एंड उसका कौन सा स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स बेस्ड एंड उसकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड उसकी डाइट को प्लान किया जाता है एंड ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड है तो उसको किस तरह की डाइट लेनी है। सो बेसिकली इनका काम है डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। सो ये फोकस रखते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो बैलेंस डाइट ले, हाइड्रेटेड रहे, इस चीज़ का इनका मेन फोकस होता है। तो ये उसी हिसाब से जो एथलीट्स हैं उनकी डाइट को प्लान करते हैं। सो यहाँ तक हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन सेक्टर में अवेलेबल हैं।
Now let us proceed to the next topic, differentiating between physical activity, games, sports and recreation. So ये सभी अलग अलग टर्म्स हैं, इनके क्या क्या मीनिंग्स हैं वो अब हम समझने वाले हैं। फर्स्ट टर्म इज फिजिकल एक्टिविटी। सो जब भी हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं जिसमें मसल्स का यूज हो रहा है वो होती है फिजिकल एक्टिविटी। वॉकिंग, जॉगिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ये सभी फिजिकल एक्टिविटी का एग्जाम्पल हैं। सो इससे हमारी हेल्थ और फिटनेस इंप्रूव होती है। देन गेम्स। सो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें रूल्स हैं, मतलब आपको वो रूल्स फॉलो करने हैं। जब आप लूडो खेलते हैं वो भी एक गेम है, भले ही आप उसके लिए किसी टूर्नामेंट में नहीं जा रहे हैं, बट क्योंकि वहां पर रूल्स हैं, वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको रूल्स फॉलो करने हैं। सो वो भी एक गेम माना जाता है एंड ये हम इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं। इसके फर्दर एग्जाम्पल्स हैं खो खो, कबड्डी, इन सभी के अपने अपने रूल्स होते हैं। देन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में हम ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन आ जाता है, मतलब अब यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज बन गई हैं। यहाँ पर आप किसी के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आपको जीतना है इसलिए आप खेल रहे हैं। गेम्स भी हम उसलिए खेलते हैं एंड काफी सारे गेम स्पोर्ट्स भी हैं, हमने देखा है। यहाँ पर हमें, जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमें स्किल्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और हमें रूल्स को भी फॉलो करना होगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, ये सभी स्पोर्ट्स होते हैं। देन रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप अपने रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं अपने फ्री टाइम में। लाइक आपने साइकिल चलाई, आपने योगा प्रैक्टिस किया, डांस किया, ये सभी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं, अपने फ्री टाइम में कर रहे हैं, जिससे आपकी माइंड और बॉडी रिफ्रेश हो सके। ये होती है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अंडरस्टूड? Now, proceeding to the last topic of this chapter, importance of life skills in sports. स्पोर्ट्स में लाइफ स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमें हेल्प करती हैं फेलियर के साथ डील करने में। आप जानते हैं जब भी आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे, कभी कभी आप हार भी जाते हैं। बट जब आप हारते हैं तो आप सीखते हैं कि आपकी क्या गलती थी, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर काम करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप जीत पाएं। सबसे पहले तो आपको फेलियर के साथ डील करना सिखाता है स्पोर्ट्स। एंड जब हम ये अपनी गलती से सीखेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हार और जीत ये तो होना ही है। अगर हम जीते हैं तो दूसरा हारेगा और दूसरा जीता है तो हम हारेंगे। बट उस चीज से हमें सीखना होगा कि हमारी गलती कहाँ थी, हमारी कमी कहाँ पर थी, तभी हम उससे सीख पाएंगे। देन इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, तभी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं किसी भी फील्ड की बात करें तो वो तभी अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं एंड कंसिस्टेंट रहते हैं। कंसिस्टेंसी सिखाता है, हार्ड वर्क सिखाता है एंड हम जब प्रैक्टिस करेंगे अपनी डेडिकेशन के साथ, एफर्ट्स लगाएंगे तो हमें सक्सेस भी ज़रूर मिलता है। देर से मिले पर ज़रूर मिलता है। देन टीम वर्क। जब हम स्पोर्ट्स में टीम की तरह काम करते हैं तो टीम मेंबर्स का अपना अपना रोल होता है एंड भले ही हम इंडिविजुअली अपना रोल परफॉर्म कर रहे हो, बट क्योंकि हमें पता है कि हम टीम के साथ काम कर रहे हैं तो हमारा मेन गोल यही होता है कि हमें अपनी टीम को जिताना है। वहां पर हमारा गोल ये नहीं है कि हमें खुद जीतना है, टीम से कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर हमें टीम को जिताना होता है, इसलिए हम टीम की विन के लिए काम करते हैं ताकि हमारी टीम जीते। एंड इसके लिए हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन मिलाते हैं, तो हमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सभी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सेक्रीफाइस। सो एथलीट्स को कंफर्ट, लेजर मींस अपना आराम, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, अपना कंफर्ट जोन सेक्रीफाइस करना होगा। एथलीट्स सीखते हैं कि किस तरह से हम रिस्पॉन्सिबल बने, कमिटमेंट सीखते हैं। इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, डिसिप्लिन बनते हैं। देन डिसिप्लिन, जैसे कि हमने बात की कि आपको कुछ पर्टिकुलर रूल्स, रूटीन्स फॉलो करने होंगे तो इससे आप डिसिप्लिन बनेंगे एंड ये डिसिप्लिन आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में हेल्प करता है।
देन टाइम मैनेजमेंट। सो जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि टाइम निकलने के बाद आप उस चीज़ को करेंगे तो वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे, नहीं। आपको विद इन द टाइम वो एक्टिविटी कंप्लीट करनी होगी। हर चीज़ में अपने अपने रूल्स होते हैं एंड ये रूल्स हमें टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। सो जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे तब तक आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से सीख लिया तो आप स्पोर्ट्स में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं तो आप सीखते हैं कि किस तरह से आपको अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना भी है और रेस्ट भी करना है, तो आप हर चीज के बीच में बैलेंस बना पाते हैं। इससे आप अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर पाते हैं। क्योंकि इस टाइम पर आप भले ही क्लास 12th में हैं, बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो किसी न किसी स्पोर्ट्स में हैं, राइट? तो ऐसे में आपको अपने बोर्ड्स को भी मैनेज करना है, आपको स्पोर्ट्स को भी मैनेज करना है, और साथ ही आपको रेस्ट भी करना है। तो हर चीज को प्रॉपरली बैलेंस करके चलने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आना जरूरी है। अंडरस्टूड? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड आई होप हर चीज आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके बाद आपको प्रैक्टिकल वीडियो मिलेगी जहां पर आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी किस तरह से आपको प्रैक्टिकल में 50 by 50 स्कोर करने हैं। सो विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन।